ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यस बच्चों, देखो है क्या ना कि पिछले क्लास में आप लोगों को, ठीक है, पिछले क्लास में आप लोगों को द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति के बारे में बताया जा रहा था कि अगर डी का मान ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, डी का मान इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, डी का मान लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें बात कर रहे थे और इनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो देखो, एक बच्ची ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर बता दो कि कैसे होगा इसका नेचर। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ सब बच्चों के लिए। देखना आप लोग, यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, अगर बेटा आप तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से, तो इस रूप में तुरंत मत तुलना करो, ठीक है। बच्चों मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। ठीक। सर। तो इसका तुरंत मत आप लोग कंपैरिजन करो। अभी के लिए पहले क्या करो ना कि जितने भी नंबर हैं, अगर वो किसी और साइड में हैं तो उनको एक साइड में ले आओ। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग इस वाले फार्मूले में राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो रखते हैं। बताओ क्या यहाँ पर जीरो है? बच्चों बताओ। नो सर। नहीं है, बिल्कुल। अगर नहीं है ना बच्चा, अगर नहीं है तो इसका हम पक्षांतरण करेंगे, यानी कि साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके हम लोग इस साइड लाने की कोशिश पहले करेंगे। तो 4x² माइनस 5x प्लस 3। अब देखो ये +1 है, इस साइड आकर के -1 हो जाएगा। और इधर जब एक चीज हट गई तो ऑब्वियस सी बात है जीरो। स्क्रीन। अच्छा, एक सेकंड रुको तो यार। अभी देखो जरा स्क्रीन, बेटा अभी देखना स्क्रीन ठीक है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो होगा क्या ना, ये जो माइनस है, सॉरी ये जो 1 है, सॉरी सॉरी, ये जो 1 है वो साइड चेंज करके इस साइड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, 4x² माइनस में 5x, देखो 3 में से 1 जाता है तो कितना आता है? सर 2। यस, 2 आता है। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया यार। अब जा करके तुलना करो, है ना बेटा। देखो पहले अगर यही करते तो तुरंत गलत होता, लेकिन अब तुलना करोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुलना करके देखो, तो जब आप कंपैरिजन करोगे देन यू विल गेट ए की वैल्यू 4। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 4। बी सर की वैल्यू 4 बताओ। हाँ, तो बी माइनस। की, यस बच्चा, -5। और सी की वैल्यू कितनी होगी? सर 2। यस बच्चा। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान दो। देखो, हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे, तभी तो मूलों की प्रकृति बता पाएंगे कि डी की वैल्यू होती है p² माइनस 4ac। बच्चों ये फार्मूला आपको याद है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करो, जो जो मान आपको मालूम है वो सब रखते जाओ। तो बी की जगह पे -5 रखेंगे, और ब्रैकेट बनाना मत भूलना, -5 का होल स्क्वायर। ऐसे करो 4 × बच्चों ए का मान है 4, सी का मान है 2। अब देखो, मैंने बार बार बोला हुआ है कि जब भी किसी निगेटिव संख्या के ऊपर 2 हो, है ना, 4 हो, 6 हो, यानी कि सम संख्या हो, तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 × 4, 4 × 4 = 16, दूनी 32, ये 32 हो जाएगा। अब बच्चों बताओ,
25 में से 32 जाता है, कितना आता है? -7। यस, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले से ही आंसर दे रहे थे -7। बेटा बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को उत्तर मिल चुका था, बहुत ही स्मार्ट लोग हो आप, गुड बेटा। तो डी की वैल्यू हो जाएगी -7। अच्छा बच्चों, अब बताओ जो डी की वैल्यू है वो 0 से कम आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ जी, तो अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? काल्पनिक होंगे। बहुत शानदार बेटा, तो मूल काल्पनिक होंगे, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक वास्तविक नहीं होंगे। होंगे। वाह, गुड। क्लियर है सबको? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं यार। हाँ जी, अब देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। सर हम करके देख ले इसको। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज है ये तो, चलो ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो बच्चों, अगर आप करना चाहते हो ना बहुत अच्छी चीज है तब तो। सर वो कैमरा ऑन करके दिखा दे। हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। एक सेकेंड। ओके, तो आपने इस तरीके से निकाला b² - 4ac, b की वैल्यू ठीक है -k। रुको बेटा कैमरा बंद मत करना, ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, 4 × 1 × 9, ठीक है। हाँ जी, सब कुछ सही किया है, बस जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ना उसी में गड़बड़ी हो गई है। और बेटा तुम्हें एक और चीज ध्यान देना चाहिए। बेटा आई थिंक आपका नाम भूमि था ना? सर यस, तो भूमि बेटा देखो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि मूल वास्तविक और भिन्न हो। तो अगर मूल वास्तविक और भिन्न यानी अलग अलग होते हैं तो जो कंडीशन होती है वो d> 0 होता है। तो जो आपका k आ रहा था ना, आई थिंक जो भी है, आई थिंक k² आ रहा होगा, तो k² समथिंग आएगा, जो भी नंबर आप लिख रहे हो यहाँ पे, जो भी नंबर होगा, मुझे नहीं याद आ रहा है क्या था, बट हाँ कुछ ऐसी चीजें आएंगी। चलो कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया वो बहुत अच्छी चीज है, बस आपका लास्ट लाइन में दिक्कत है, बाकी सब कुछ सही जा, ठीक है। और चिन्ह में तो गलती था ही, चिन्ह मतलब ये ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो नहीं बनाया था आपने, बाकी सब कुछ सही है। अब इसको करेंगे कैसे, तो सभी के सभी बच्चे देखेंगे। देखो लिखा हुआ है x² माइनस की x+9 बराबर 0। और यहाँ पर आपको पता है बच्चों क्या बताना है, यहाँ पर आपको k का मान बताना है। बच्चों क्या बताना है? का मान। यस बेटा बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमें k का मान बताना है। और देखो यहाँ पर k का मान तो ठीक है बताना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है यार, उसको भूलना नहीं होता है यार, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मूल है ना वो कैसे होंगे? 0 से 0 से बड़े हो। हाँ यार नहीं, जो हिंदी में लिखा है वो बताओ, वास्तविक और तथा नो। हाँ, तो वास्तविक और भिन्न सब लोग बताने की कोशिश करो। अगर मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं तो डी की वैल्यू कैसी होती है, बराबर होता है, कम होता है, या फिर >0 होता है? ग्रेटर देन 0। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे लिखना, प्रश्नानुसार। जो बच्चे थोड़े से इंग्लिश मीडियम में हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ऐसे A/Q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए सर? तो
तो प्रश्न के अनुसार डी का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। तो देखो, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -k, और सी का मान हो जाएगा 9। अब क्या करो ना, ले जा करके वैल्यूज को पुट करो। जो डी की वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac। हमने डी की वैल्यू रखी b² - 4ac, और ये किसके ग्रेटर देन होना चाहिए? 0 के। बस, बहुत बढ़िया। तो b की वैल्यू पुट करो, तो b की वैल्यू है -k, तो -k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, और ये रहा ग्रेटर देन 0। बच्चों -k का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सर प्लस में। गुड बेटा। तो प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 गुणे 1 गुणे 9 कितना होता है? सर 36। 36। यस, 36। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा और ध्यान दो। एक बात बताओ, ये इस साइड है तो -36 है, अगर इसका हम लोग साइड चेंज करें सर तो प्लस में आ जाएगा। यस, प्लस में आ जाएगा 36। और अगर ऐसा है कि स्क्वायर ग्रेटर देन 36, तो बच्चों इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। बताओ, आया समझ में? यस सर। है ना? तो इस तरीके से k का जो मान होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। जल्दी से नोट करो इसके, जल्दी से नोट करो तो और आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और कुछ बताएं। यस सर, नोट कर लिया। ओके। तो बच्चों, अगर मान लो k का मान बताने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर पाओगे ना? यस यस सर। सर। सर नो प्रॉब्लम। हाँ जी पलक। यस सर। ठीक है, एक चीज मुझे और सिखानी है, हालांकि थोड़ा सा वो टिपिकल चीज होगा आपके लिए, लेकिन यार सीखना पड़ेगा। दरअसल होता क्या है ना, जब भी आप कभी भी ऐसे k² बराबर 36 निकालते हो तो पता है k का एक मान नहीं आता है, k के दो मान आते हैं। कितने मान आते हैं? सर दो। एक प्लस में और एक माइनस में। बहुत शानदार बेटा। तो एक तो होता है प्लस में, दूसरा क्या होता है? माइनस में। माइनस में। दरअसल यहाँ भी आपको k का दो मान मिलेगा, एक तो k ग्रेटर देन 6 है, और दूसरा मिलेगा आपको k लेस देन -6। सर स्क्रीन रुक गई। अच्छा, एक सेकंड यार, रुको जरा सा। अभी देखो, सर आ गई। यस सर, आ गई। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये समझाया आप लोगों को कि जब भी k² या x² या कुछ भी स्क्वायर करके कोई संख्या लिखी हो, तब k का मान या x का मान दो आता है, एक आता है प्लस में और दूसरा आता है माइनस में। तो यहाँ पर जो आपने k ग्रेटर देन 6 निकाला, एक और वैल्यू आ जाएगी k लेस देन -6। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, और एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखो क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो k का मान आपको पता ही करना है, और समीकरण ये दे रखा है। तो बच्चों पता है, ये बोल रखा है आप लोगों से कि यदि एक हल √2 है, एक हल क्या है? तो एक हल √2 है, तो बताओ k का मान क्या होगा?
आप लोग कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन? सर इसमें इक्वल में √2 रखना है क्या? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार भूमि। जहां जहां आपको यक्स दिखेगा ना, जहां जहां आपको यक्स दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे तुम लोग? सर √2। यस, √2 रखो, ठीक है। जो ही आपने ऐसा किया तुरंत आपको के का मान मिलने लग जाएगा। करके देखो एक बार। बच्चों आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। ठीक है। आया किसी का आंसर के बराबर? सर आप ही समझा दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा। देखो यहाँ पर एक हल दे रखा है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि एक हल दे रखा हो, तो उस हल का मतलब है कि वो एक्स का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? एक्स। यस। अब जानते हो तुम लोग क्या किया करो बेटा, जो सवाल है उसको एज इट इज लिख लिया करो सबसे पहले। ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, ऐसे पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख लिया करो। फिर जब ये इसका हल है, तो हल का मतलब ये होता है कि अगर इसका मान रख दें तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां क्या रखना है? सर √2। यस। देखो ये √2 12 आएगा। देख लेते हैं बेटा, मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये प्लस का 4 है। अब देखो बच्चों, √2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, कौन बता सकता है? सर 2 ही आ जाएगा, ये रूट से और ये रूट है, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आएगा सर 2। सर 2 ही आएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। तो देखो बच्चों, √2 √2 जब दो बार ऐसे गुणा कराओगे ना तो केवल 2 आता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, अगर ऐसी बात है, ठीक है बेटा, तो के गुणे इसका मान लिख देंगे हम लोग 2। और देखो यहाँ भी √2 का गुणा √2 से हो रहा है, तो इसका भी मान लिख देंगे हम लोग 2। और ये है प्लस का 4, इसको कुछ नहीं करना है। अब के का गुणा 2 में कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है 2k आएगा। लेकिन ये 2 और ये 4 जुड़ जाएगा। 4 और 2 मिलकर कितना होता है? सर ठीक। सर यस। तो अब देखो ये है प्लस का 6, साइड चेंज करेगा तो माइनस का 6 होगा कि नहीं होगा? सर तो k इज इक्वल्स टू -6/2। बच्चों अगर आप -6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? सर -3। यस। तो ये वाला माइनस, ऊपर वाला 3, यानी कि -3। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया? सर माइनस का 3। हाँ जी। यस, संजय मौर्य के नाम का आईडी जो है वो सबसे पहले ये बच्चा बताया था। बेटा आपका नाम क्या है? जी सर।
अच्छा संजय नाम, बढ़िया बेटा संजय, आपने मेरे बताने से पहले ही बता दिया था, बहुत अच्छी बात है। तो आगे कंटिन्यू कर लें। सर यस सर। यस सर। ठीक है यार, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया पोल सेक्शन में। देखो घबराना मत, है ना, बिल्कुल भी मत घबराना, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। बेटा आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना तो मुझे है और ना ही आपको होनी चाहिए। देखो हमें करना क्या है, हमें के का मान बताना है कब, जब उसके जो दो बराबर मूल हो। अच्छा जब दो बराबर मूल होते हैं तो डी की वैल्यू कितनी होती है? सर D इज इक्वल टू 0। बस यही कंडीशन लगा के आंसर ले आना है। सर मतलब b² - 4ac इक्वल में 0। एकदम सही बात है भूमि। थोड़ा सा और हिंट देता हूं मैं, इस 2k को पूरा लेना, ये नहीं कि सिर्फ k को ले रहे हैं 2 को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ 40 है तो -40 लिखना, +40 मत लिख देना, और ये 25 है तो 25 रहने वाला है। इतना हिंट बहुत होता है, अब करके दिखाओ हमें, के का मान बता। बच्चों आप लोग प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ। कर रहे हैं सर। ठीक है। किसका किसका आंसर आ गया? ठीक है, दो बच्चों ने हैंड रेज कर दिया हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मैं पोल ऑन करता हूँ। हालांकि देखो, जिनका नहीं आया है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा, मैं रुका रहूंगा, ये नहीं कि तुरंत बंद कर दूंगा, ठीक है। आराम से तुम करो, बस यही गुजारिश है कि सही करो, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने पोल ऑन कर दिया। सर पोल में कितनों का ठीक है? टोटल 8 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। बट ये जो आंसर है ये एक आइडियल आंसर नहीं है। बाकी बच्चे भी करो यार, देखो आप लोग गलत मत करो।
बच्चों क्या आप सब लोगों ने आंसर कर दिया? सर कर दिया। बहुत बढ़िया। क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। बच्चों आप लोग का जो पोल रिस्पॉन्स है ना, बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत गंदा है। देखो ये मैं सब बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट यार कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, एकदम उन्होंने कसम खा के रखा हुआ है, एकदम कसम खा के रखा हुआ है कि हम तो सही करेंगे ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। उन्होंने पूरा एकदम अच्छा खासा कसम खा के रखा है कि सही करना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यार तुम खुद पोल सेक्शन में जाओ एक बार और देखो कैसे कैसे आंसर आए हैं। क्या सब लोग को दिख रहा है ना? यस सर, रिस्पॉन्स दिख रहा है सर। तो बताओ, इस तरीके का रिस्पांस एक आइडियल रिस्पांस माना जाएगा? नो सर। है ना? एकदम, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग के मुंह पे बोल देता हूँ, एकदम घटिया रिस्पांस है, ठीक है। यार देखो बच्चों, सुधर जाओ यार, जो लोग गलती करते हैं ना प्लीज सुधर जाओ, अदरवाइज टेंथ जब आएगा, जिस दिन पेपर लिख रहे होगे ना, तो उस दिन रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। जब पीछे मुड़ के देखोगे तब याद करोगे कि हाँ शुभम सर बोल रहे थे कि यार पढ़ लेते तो ज्यादा लाइफ सिक्योर रहती। यही सारी चीजें होने वाली है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ यार, 11 के स्टूडेंट हो आप लोग, पता नहीं कैसे बच्चे हो यार। 11 के बच्चों को सबसे ज्यादा स्मार्ट माना जाता है अवंती में। 11 के बच्चे यानी सबसे स्मार्ट, और 11 के बच्चे ऐसा आंसर करते हैं कि मूड खराब हो जाता है यार। सर कुछ बच्चे तो सॉल्व भी नहीं करते, ऐसे ही आंसर दे देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मेरे को लगता है ना 50% जनता ऐसी है जो पेन और कॉपी लेकर के नहीं बैठती है, वो तुक्केबाजी वाला काम करती है। मन में आया तो ए टिक करेंगे, मन में आया बी, मन में आया तो सी, या मन में आया डी। सर जो आप बताते हो तो मैं नोट करती हूँ, सर मैंने तो आपसे चेक भी करवा लिया था। बिल्कुल वही चीज है ना यार। तुम खुद बताओ, क्या हम आपको पढ़ाने में कोई कमी रखते हैं? तुम हमें बस इतना बताओ। नो सर, सर आप तो बहुत आसान से पढ़ाते हैं। है ना, वही चीज है। सर लात तो बात की तो मानना करे। नहीं यार, अब क्या ही बताएं यार, भूमि बहुत परेशान रहते हैं, भूमि हम बहुत परेशान, ठीक है। मैं सोचता हूँ बच्चे हैं सर सुधर आज जाएंगे। हमारी मैम है ना क्लास में मतलब नोटबुक चेक कर गई थी, एक भी डंडा उठाया सर, अगले दिन वो सबका काम कंप्लीट पाया। अच्छा, वही बात है ना यार, ये दिक्कतें हैं। देखो नो डाउट इस बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मैं उनके नाम भी गिनवा सकता हूँ एकदम फिंगर टिप्स पे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पुअर हैं, और उन्हें यार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर लेकिन ये जो, 11 के बच्चे आपने डिसाइड किए थे या फिर स्कूल वालों ने भेजा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए उन्हीं को ये बैच ज्वाइन हाँ करना वो है? उसी मार्क्स के आधार पे ये डिवाइड कर गया था, स्कूल से जो भी डेटा मिला था बेटा, उसी मार्क्स के आधार पे L1 L2 और L3 बांट दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग के अच्छे मार्क्स रहे होंगे तब जाके आप आए हो, है ना, बट अब क्या ही बोला जाए यार। खैर, आते हैं इस सर मैं क्वेश्चन। चेक करना है एक बार। हाँ जी बच्चा। सर एक बार चेक करना है क्वेश्चन ठीक है या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कनिका नाम है ना आपका? यस सर। यस कनिका, एक सेकेंड। हम्म, ओके। 4AC2K25, ठीक है, बहुत सही। हाँ जी, एकदम सही है। देखो बच्चों, कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा 2K
बी की वैल्यू मिलेगी -40, सी की वैल्यू मिलेगी 25। सिंस यार यहाँ पे कंडीशन दे रखा था कि जो मूल होंगे वो दोनों ही आपस में बराबर होंगे, और अगर मूल बराबर होते हैं तो जो डी है वो कितना होना चाहिए बच्चों? डी कितना होना चाहिए? सर बी स्क्वायर माइनस सी। हाँ, तो वो 0 होना चाहिए, यानी कि b² -4ac 0 के इक्वल हो। हाँ जी, यहाँ तक तो सब सही है सर। b का मान है -40, तो -40 का स्क्वायर -4a का मान 2k इंटू सी का मान 25 इज इक्वल्स टू 0। -40 का स्क्वायर, देखो मैंने बार बार बोला है कि अगर कोई निगेटिव संख्या है और उसका आप स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 1600 सर 1600। और देखो ये देखो 25 गुणे 2 यानी 25 दूनी 50, 50 चौके 200 होता है ना। यस सर। सर 200 के। यस। अब बच्चों देखो ये माइनस का 200k है, इसका साइड चेंज कर दो तो 1600 इज इक्वल्स टू 200k। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 200k इज इक्वल्स टू 1600। यस सर। तो k की वैल्यू हो जाएगी 1600 अपॉन में 200। तो 0 से 0 कट जाएगी। बिल्कुल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 16 को 2 से कट करो क्योंकि कितना आता है? सर 8। 8। तो उस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन टिक कर देना चाहिए था हम लोग को? सर डी। जरा सा जिनका जिनका नाम, सॉरी, जिनका जिनका सही है वो अपना अपना नाम लिखना, और एकदम ईमानदारी पूर्वक, एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है? अगर गलत था तो नहीं लिखना। यस, मैं देख पा रहा हूँ मनीष है, कनिका है, पूजा है, और दिव्या है, भूमि है, और दीपक। ओके, बर्बाद, ठीक है। ओके, रुद्र। तो इतने बच्चों के ठीक आंसर्स थे, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं फिर। देखो जिनका भी गलत था ना, प्लीज इससे सीखो, अभी भी टाइम है बेटा, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सीखो और बार बार प्रैक्टिस करो। देखो यार जो गणित है ना वो एक दिन में नहीं आती है, ठीक है? ऐसा सोचो कि कोई ऐसा जादू हो जाएगा और पूरा का पूरा हमें गणित आ जाएगा और हम पूरा ज्ञानी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर जी स्क्रीन शॉट कर दो, स्क्रीन शॉट कर दो मतलब अच्छा छोटा कर दो क्या ऐसे? हाँ जी। तो यार देखो कोई जादू नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जादू नहीं होगा तो क्या होगा सर? मेहनत होगा। कैसे? कौन करेगा मेहनत? तुम करोगे और हम कोई लोग नहीं। सर। देखो पेपर देने तुम जाओगे, मैं नहीं जाने वाला, या तुम्हारे घर से और कोई नहीं जाने वाला, ठीक है? या जब पेपर देने तुम लोग जा रहे हो तो मेहनत भी तुमको ही करनी पड़ेगी। यस सर। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा यार बच्चों सीखो और मेहनत करो, डरो मत। चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा द्विघात सूत्र के बारे में। हेडिंग लगाओ, द्विघात सूत्र। सर ये तो वही वाला सूत्र होगा ना, और बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। यस यस, वही वाला है, एकदम वही वाला है, और उसी पर आधारित क्वेश्चंस को मैं सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? सर ओके सर। सर लगा लिया हेडिंग। लगा लिया ना, ठीक है। पता है ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखा भी है, आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए। ये वाला याद है यस आपको? सर। यस सर। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? शीतराचार्य का नियम। यस। तो यार ये इंडियन मैथमेटिशियन है, प्लीज इनका नाम याद रखना, ठीक है? क्योंकि फॉरेन के लोगों का तो बहुत लोग बढ़ाई करते हैं कि हाँ ऐसे थे वैसे थे, अगर ये भारतीय थे तो इनको याद रखो, ये हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है कि नहीं? तुम खुद बताओ
उस जमाने में इन्होंने इस तरीके से मैथमेटिक्स में इतना योगदान दिया जो कि हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यस सर। हाँ, तो प्लीज देखो, अगर कहीं पर भी आपको इंडियन साइंटिस्ट मिलते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन मिलते हैं, तो उनके बारे में जरूर खोज के पढ़ा लिखा करो। आई बात समझ में? यस सर। यस। तो देखो बच्चों, सीधे हम लोग सवालों पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3 x, इसी तरीके से जानते हो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, उनका पूरे दुनिया में नाम है, उनका नाम है रामानुजन। मुझे उम्मीद है कई सारे बच्चे जानते भी होंगे। यस सर, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मैथ में, पता है यस, उनको। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बेटा। पता है उनको जो ये फार्मूला होता है ना, उनको सपने में आता था यार। और वो भी पता है, जो हर एक घर में जो मम्मी लोग होती हैं, पापा लोग होते हैं, जरूर किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं, है कि नहीं करते बताओ? करते हैं। यस सर। तो वो ना, उनके घर की एक कुल देवी थी, ठीक है? कुल देवी आई थिंक आप लोग समझते भी होंगे। तो उनकी जो कुल देवी थी वो उनको सपने में आके फार्मूला बताती थी कि बेटा देखो ये वाला फार्मूला ऐसे है, ये वाला फार्मूला ऐसे है, और ये वाला इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना, ये वाला ऐसे करना। और वो जब उठते थे नींद से, ठीक है, जब वो नींद से उठते थे तो वो सारा फार्मूला लिख लेते थे। ठीक है, बहुत योगदान दिया है, बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इंग्लैंड में गए थे वो पढ़ाई करने, वहां पे वो रिसर्च करने गए थे। सोचो उस जमाने में भारत छोड़ के जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। हालांकि उनके मम्मी पापा उन्हें जाने नहीं दे रहे थे कि नहीं तुम विदेश जाओगे, वहां पे जाके तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोग को छोड़ के मत जाओ। लेकिन उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के रुचि को बनाए रखा, बोला कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे वहां जाने दीजिए, मैं बहुत कुछ सीखूंगा और इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकता हूँ। आज देखो इनफाइनाइट की कोशिश उन्होंने ही की है, और बड़े बड़े इक्वेशन जो कि आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा सॉल्व नहीं किए जा सके हैं, उन्होंने दे दिए हैं। अभी अभी तक उन वाले इक्वेशन पे, उन वाले समीकरणों पे रिसर्च होती है कि बंदे ने दिया क्या था, लिखा क्या है, अभी तक समझने में बहुत लोगों को टाइम लग रहा है। सोचो कितने पहुंचे हुए इंसान रहे होंगे रामानुजन यस सर। ना। और इनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है 32-33 साल की उम्र में बेचारे मर गए थे। सोचो अगर ये 70-80 साल तक जीते तो कितना बड़ा योगदान होता, इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा कर गए। तो इन लोगों के बारे में पढ़ा करो, बहुत ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे इन सब चीजों को देख करके। आप समझ रहे हो बच्चों? सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होता है, थोड़ा हमें अपने पूर्वजों से भी सीखना चाहिए कि वो कैसे जीते थे, कैसे चीजों को करते थे। ठीक है, हमेशा बड़े की बात मानो। लेकिन आप लोग हो कि अपना ही राग अलापते हो यार, हैं? देखो बच्चों, सर कैसे हुई थी मृत्यु? देखो बेटा, एक्चुअली इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो एक बीमारी की वजह से हो गई थी। दरअसल जब वो इंग्लैंड में रहते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च करते थे, तो वहां जानते हो जैसे विदेश के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मांस, मच्छी, है ना, ये सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें खाते हैं, तो ये शुद्ध शाकाहारी थे, तो वहां का खाना इन्हें रास नहीं आया, और इनका जो शरीर है वो कमजोर पड़ता गया, पड़ता गया, पड़ता गया, और एक ऐसा समय आया कि बेचारे इतना बीमार पड़ गए कि इनका मौत हो गया। हालांकि इनका जो मौत हुआ था वो इंडिया में हुआ था, वो इंडिया से यहाँ चले आए थे, पर वो बीमार हो चुके थे, बुरी तरीके से बीमार हो चुके थे। ठीक है, तो बस वही बात है यार, अगर ये भी नॉन वेजिटेरियन होते तो क्या पता जी जाते वहां पर, उनका खाना वहां पे रास आ जाता, लेकिन नहीं, दिक्कत थी, शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से नहीं सरवाइव कर पाए वहां पर। ठीक है, वहां पे शुद्ध खाना मिलता ही नहीं था, शाकाहारी मिलता ही नहीं था, अब बेचारे ये बना भी नहीं पाते थे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। ठीक है, चलो खैर आओ यहाँ पर, तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, -b + -√b² - 4ac।
ऐसे महापुरुषों के बारे में जरूर पढ़ा करो, खासकर अगर कोई इंडियन है तो जरूर पढ़ा करो, ठीक है। बहुत कुछ सीखोगे आप। अब दिए गए मानों को रखो, ठीक है। तो -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान रखो 3, बच्चों सी का मान रखो 4 अपॉन में 2 इंटू ए। देखो बेटा, माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4√3 प्लस माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, बट कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं। -4√3 का होल स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। 16 तिया 48 होता है, 48 देखो, 4 तिया 12, 12 चौक 48 अपॉन में 3 2 जा 6। अगली लाइन से 4√3 प्लस माइनस, रूट के अंदर देखो बेटा, 48 में से 48 जाता है तो 0 आता है, तो रूट में 0 अपॉन में 6। एक बात बताओ, अगर रूट में 0 है, ऑब्वियस सी बात है 0 ही आना है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 4√3 अपॉन में 6। अगर ऐसा है तो इसको कट करने की कोशिश करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√3/3। यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। आपको भी सर एक ही मान आएगा क्या, नहीं, जो दूसरा वाला मान होगा यही होगा, नोट करो बच्चों। सर कर लिया। ठीक है यार, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो हमसे।